नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 जनवरी 2023 8:43 पर रात्रि ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और राशि परिवर्तन करके शनि की राशि मकर राशि में गोचर कर चुके हैं। मकर राशि में सूर्य के गोचर को ही मकर संक्रांति कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से नाराजगी भुलाकर उनके घर गए थे। खैर ये तो धार्मिक मान्यता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन से सूर्य उत्तरायण में हो गए। अभी तक सूर्य दक्षिणायन थे और 14 जनवरी से सूर्य उत्तरायण में हो जाएंगे। मलमास खरमास की समाप्ति हो जाएगी। सभी शुभ धार्मिक और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करते हुए मकर राशि में प्रवेश करेंगे और अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए सूर्यदेव अत्यंत बली होंगे। तो सूर्य के मकर राशि में गोचर का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन के दौरान कितनी अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां बन रही हैं आपकी कुंडली में और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव का गोचर मकर राशि में 14 जनवरी को होगा और सूर्यदेव 14 जनवरी से 13 फरवरी तक मकर राशि में ही गोचर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य का ये गोचर अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा और अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए सूर्य अत्यंत बली होंगे। सूर्य क्या है? आत्मा, बल, तेज, प्रकाश, ऊर्जा, आत्मविश्वास, सेल्फ रेस्पेक्ट, विल पावर, इच्छा शक्ति। सूर्य शासन प्रशासन, उच्च पद, नेम, फेम, पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं। और जब सूर्य बली हों और कुंडली के अन्य ग्रहों से सूर्य को सपोर्ट मिल रहा हो तो स्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में होती हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस चीज को कालपुरुष कुंडली से समझते हैं। अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां बन रही हैं 14 जनवरी के बाद। देखिए, कुंडली के भाग्य भाव में, ये मैं कालपुरुष कुंडली की बात कर रहा हूँ, राशि के अनुसार सूर्य का प्लेसमेंट चेंज होता रहेगा। जो कालपुरुष कुंडली है उसके अनुसार बुध का गोचर भाग्य भाव में है। 7 फरवरी तक बुध भाग्य भाव में गोचर करेंगे और बुध 18 जनवरी को मार्गी हो रहे हैं। 7 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करके सूर्य के साथ दशम भाव में गोचर करेंगे, बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। शनिदेव 17 जनवरी को लाभ के भाव में आ जाएंगे और शुक्र 22 जनवरी को लाभ के भाव में आएंगे और 22 जनवरी से 15 फरवरी तक शुक्र लाभ के भाव में रहेंगे। देवगुरु 12वें भाव में है और मंगल धन के भाव में शुक्र की राशि में गोचर करेंगे।
अब ये जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं इसे ग्रह मालिका योग कहते हैं। इस योग के बनने पर सभी ग्रह एक माला के रूप में गुथे होते हैं। देखिए, बुध, सूर्य, शुक्र, गुरु, मंगल, जब सभी ग्रह एक माला के रूप में गुथे होते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, इन ग्रहों के बीच 2/12 का संबंध बन रहा है। सेकंड हाउस, द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव है आपका सस्टेनेंस, आप सरवाइव कैसे करेंगे, आपकी जीविका क्या है, आपका सपोर्ट क्या है, आपको बल कहाँ से मिल रहा है। अब आप यहां देखिए, बुध से दूसरे पर है सूर्य। बुध को बल कहाँ से मिलेगा, बुध को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, सूर्य से मिलेगा। सूर्य से दूसरे पर हैं शुक्र और शनि। सूर्य को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, शुक्र और शनि से। और शुक्र और शनि से दूसरे पर हैं गुरु, तो शनि और शुक्र को बल कहाँ से मिलेगा, देवगुरु बृहस्पति से। अब आप देखिए कितनी विलक्षण स्थिति है। सूर्य, शनि, शुक्र शत्रुवत संबंध रखते हैं, लेकिन यहां पर 2/12 का संबंध बन रहा है। सूर्य से सेकंड हाउस में शनि और शुक्र हैं, सूर्य को शनि और शुक्र से बल मिलेगा। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है, आप स्वयं हैं। आपको बल कहां से मिलेगा, शनि और शुक्र से, यानी परिश्रम और धन से। एकादश भाव से, लाभ के भाव से आपको बल मिलेगा, आपको ताकत मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा। तो इसका अर्थ ये है कि इस गोचर काल में आपकी कुंडली के भाग्य भाव, कर्म भाव, लाभ के भाव और विदेश भाव में बैठे ग्रह एक दूसरे को फुली सपोर्ट करेंगे, तो इन भाव से संबंधित फल तो आपको प्राप्त होंगे ही। साथ ही साथ इन ग्रहों के कारक तत्वों से संबंधित फल प्राप्त होंगे। इन ग्रहों का संबंध जिन जिन भावों से बनेगा उन भावों से संबंधित फल आपको प्राप्त होंगे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना है इस गोचर काल की, वो है मंगल और सूर्य का एक दूसरे से त्रिकोण का संबंध। सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा हैं। मंगल क्या है? ग्रहों के सेनापति हैं। सूर्य से पंचम पर है मंगल, 1 2 3 4 5। सूर्य से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम पर है सूर्य। सूर्य और मंगल में नवम पंचम का योग बन रहा है। दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे, दोनों ही एक दूसरे को बल प्रदान करेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 13 जनवरी से मंगल मार्गी हो चुके हैं। सूर्य 14 जनवरी से दशम भाव में मंगल के त्रिकोण पर आएंगे, तो 14 जनवरी से 13 फरवरी तक आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल 13 फरवरी तक सेकंड हाउस में ही रहेंगे, सूर्य से त्रिकोण पर ही रहेंगे। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे आपकी कुंडली में किस भाव में सूर्य का गोचर है और उसका क्या शुभ फल प्राप्त होगा आपको 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच। तो यह है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आप देखिए आपकी कुंडली में कितनी विलक्षण और अद्भुत ग्रह स्थिति बन रही है, और ऐसी ग्रह स्थिति दुर्लभ से दुर्लभतम होती है। रेयर केस में ऐसी स्थिति बनती है, और अगर ये स्थिति, ऐसी ग्रह स्थिति किसी जातक की कुंडली में बन जाए
तो उसे तो राजाओं जैसा सुख, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होता है बिना किसी प्रयास के। ये ग्रह स्थितियां आपकी कुंडली में 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में बनेंगी और ये समय आपके लिए इतना श्रेष्ठ होगा, अगर आपने इस समय का सदुपयोग कर लिया तो आप जो कुछ प्राप्त कर लेंगे वो शायद किसी और समय में प्राप्त ना कर पाएं। वजह आप देखिए, बुध पराक्रम भाव में, सूर्य चतुर्थ में, शनि शुक्र पंचम में, गुरु छठे में, राहु सप्तम में, मंगल अष्टम में। सभी ग्रह एक माला के रूप में गुथे हुए हैं, कोई भाव खाली नहीं है। जब ग्रह एक माला के रूप में गोचर करते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सभी ग्रह 2-12 का संबंध बना रहे हैं। कुंडली का जो दूसरा भाव होता है, अभी मैंने आपको बताया है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। बुध से दूसरे भाव पर सूर्य है तो सूर्य से बुध को बल मिलेगा। सूर्य से दूसरे पर शनि शुक्र है तो शनि शुक्र से सूर्य को बल मिलेगा। शनि शुक्र से दूसरे पर है गुरु तो शनि शुक्र को गुरु से बल मिलेगा। तो सभी ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अब सूर्य का प्लेसमेंट आप देखिए। पहली बात तो मंगल से त्रिकोण पर है, सूर्य से पंचम पे है मंगल और मंगल से नवम पे है सूर्य, तो दोनों ही एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे, एक दूसरे को बल प्रदान करेंगे। अब आप सूर्य का प्लेसमेंट देखिए। सूर्य चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, दृष्टि कहाँ पड़ रही है? दशम पर। कोई भी ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उस भाव को तो प्रभावित करता ही है, उससे कहीं ज़्यादा उस भाव को प्रभावित करता है जिसका वह स्वामी होता है और जिस पर उसकी दृष्टि पड़ती है। एकादश के स्वामी हैं, देखिए 11वें भाव में 5 लिखा है। 5 का मतलब सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्य। दशम पर दृष्टि एकादश के स्वामी, क्या मतलब? कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति, और मंगल धन भाव में बैठे हैं, मंगल धन भाव के स्वामी हैं, सूर्य से त्रिकोण पर हैं। इसका क्या क्या सीक्वेंस बन रहा है आप सोचिए जरा। कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति और धन भाव से धन का संचय, इससे अच्छी स्थिति क्या मिलेगी? अब सूर्य क्या है, जरा सूर्य पे बात कर लें। सूर्य है आत्मा, सूर्य है तेज, सूर्य है प्रकाश, सूर्य आपका जीवन है। सूर्य से ही प्राणी मात्र को जीवन प्राप्त होता है, तो सूर्य आपके जीवन को प्रकाशित कर देंगे। सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक हैं, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, स्टेटस ग्रो करेगा आपका। शासन प्रशासन के कारक हैं, अगर आप शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं, तो फिर कहना ही क्या है। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी में है, उच्च पद मिलेगा, वेतन वृद्धि होगी। सूर्य आपके अंदर साहस, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता को बढ़ा देंगे और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप लोगों का नेतृत्व करेंगे और जो भी लक्ष्य आपको दिया गया है उस लक्ष्य को पूरा करा लेंगे। सूर्य राजा हैं और राजा स्वतंत्र होता है, और आप भी कार्य क्षेत्र में किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करेंगे। कार्य क्षेत्र में किसी का दबाव आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, और मंगल से त्रिकोण पर है तो मंगल का भी बल आपके साथ होगा। मंगल तो सेनापति हैं, सेनापति किसी की नहीं सुनता। सेनापति तो सिर्फ जीतना जानता है, हारना जानता ही नहीं है। वो मंगल हैं,
हालांकि स्वभाव आपका जिद्दी होगा, लेकिन जो करने की ठान लेंगे वो कर बैठेंगे। सूर्य आत्मा के कारक हैं, आपके आत्मबल और जीवनी शक्ति में वृद्धि करेंगे सूर्य। कठिन से कठिन परिस्थिति हो, आप अपने आत्मबल और साहस के बल पर उन परिस्थितियों से बाहर निकल आएंगे। अब एक चीज़ और देखिए, सूर्य क्या है? टाइम के पंक्चुअल हैं। कभी आपने सूर्य को देरी से निकलते हुए देखा है? एक एक सेकंड का टाइम का पालन करते हैं सूर्य। आप भी वैसे बनिए, समय के पाबंद होइए। सूर्य समदर्शी हैं, सभी प्राणियों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों को समान रूप से प्रकाश और ऊर्जा देते हैं। आप भी अपने अंदर यही गुण डेवलप कीजिए, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार कीजिए, टाइम के पंक्चुअल बनिए, और आप देखिए फिर क्या होता है। सूर्य पावर अथॉरिटी के कारक होते हैं, आपके अधिकार और प्रभुत्व को बढ़ा देंगे, आपके स्वाभिमान में वृद्धि करेंगे। हालांकि चतुर्थ भाव में बैठे हैं सूर्य, चतुर्थ भाव परिवार का होता है। आपके अंदर अपने स्टेटस को लेकर के, अपने धन, अपने समृद्धि, अपने पावर, अपनी अथॉरिटी को लेकर आपके अंदर ईगो डेवलप करेगा, अहंकार डेवलप करेगा। आपको इससे बचना है। सूर्य में असीम ऊर्जा होती है और आप स्वयं भी ऊर्जावान रहेंगे, और जो व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा आप उसे भी एनर्जेटिक कर देंगे। और इन्हीं गुणों के कारण आप शासन प्रशासन में, राजनीति में, न्यायिक सेवा में, विदेश सेवा में बहुत अधिक सफल होंगे। सूर्य को ब्रह्मांड में सर्वोच्च स्थान दिया गया है, और आप भी एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चलते चढ़ते चले जाएंगे और टॉप पर पहुंचेंगे। एकादश में सूर्य का स्वामित्व है, लाभ भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव आपकी इच्छाओं का होता है, आपके सपनों का होता है। आपके किसी पुराने सपने को, किसी पुरानी इच्छा को सूर्य पूरा करेंगे। एकादश भाव बड़े भाई का होता है, फ्रेंड्स का होता है, सोशल सर्किल का होता है। आपके भाई बहन, आपके मित्र भी भाग्यशाली होंगे, पद प्रतिष्ठा वाले होंगे, और आपके बच्चे दूर देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। सरकार और सत्ता से आपके रिश्ते मधुर होंगे, स्वभाव से आप धार्मिक और ईमानदार होंगे। हालांकि नेत्र कष्ट हो सकता है। पिता का सम्मान करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, तो उनके आशीर्वाद से आपको जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होगा। अब यहाँ सूर्य के बारे में चर्चा हो गई। मंगल के बारे में विस्तार से चर्चा मैं पिछले वीडियोस में कर चुका हूँ। यहाँ पर सिर्फ इतना कहूँगा कि सूर्य से त्रिकोण पर मंगल हैं, तो मंगल भी एक्टिवेट होंगे, और जब मंगल एक्टिवेट होंगे तो धन भाव के स्वामी हैं, धन का संचय करा देंगे, परिवार में वृद्धि करा देंगे, विवाह होगा या संतान की प्राप्ति होगी, और धन का संचय प्रॉपर्टी के रूप में होगा। आप जमीन जायदाद भी खरीद सकते हैं। अब दूसरी बात, आपकी कुंडली में बुध का महत्व, जितना सूर्य के गोचर का महत्व है उतना ही बुध के गोचर का महत्व भी है। कैसे? अब मैं आपको समझाऊंगा। अब मैं आपको ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र बताऊंगा, और उस सूत्र को आप अपनी भी जन्म कुंडली में लागू कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली को आप चेक कर सकते हैं, और आपकी जन्म कुंडली में बहुत आसान है। जन्म कुंडली को आप जो है नेट से डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप ये चेक कर लीजिए कि कौन सा भाव आपके लिए राजयोग कारक है। अगर आपने इतना कर लिया और उस भाव से आपको
उस भाव से आपने अपने आप को जोड़ लिया। आप देखिएगा, इतना अद्भुत और विलक्षण परिवर्तन आपके जीवन में होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अब आप इस तुला राशि के कुंडली को देखिए। इस समय की कुंडली में जो भाव 159 का रिलेशन बनाए, संबंध बनाए, वही भाव राजयोग कारक होता है। अब यहाँ देखिए, सूर्य और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, ठीक। तो आप अपनी कुंडली में उन दो ग्रहों को देखिए जो एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। त्रिकोण पर यानी नवम पंचम का योग बना रहे हैं। देखिए, सूर्य से पंचम पर नवम मंगल है, 1 2 3 4 5। सूर्य से पंचम पर नवम मंगल है और मंगल से नवम पर सूर्य है। तो सूर्य और मंगल में नवम पंचम का योग बन गया। अब मंगल से पंचम को देखिए, 1 2 3 4 5। तो कुंडली का जो 12वां भाव है, ये मंगल से भी त्रिकोण पर है और सूर्य से भी त्रिकोण पर है। देखिए, मंगल से पंचम पर है, सूर्य से 1 2 3 4 5। सूर्य से भी त्रिकोण पर है, मंगल से भी त्रिकोण पर है। 12वें भाव पर 1 लिखिए, चतुर्थ भाव में 5 लिखिए और अष्टम में 9 लिखिए। देखिए, 159 बन गया। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। 12वें में 1 लिखिए, अष्टम में 5 लिखिए, चतुर्थ में 9 लिखिए, तब भी 159 बन गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि कुंडली का जो 12वां भाव है वह आपके लिए राजयोग कारक है। अब आप कैसे अपने आप को जोड़ेंगे कि आपको राजयोग प्राप्त हो? आप 12वें भाव से अपने आप को कैसे जोड़ेंगे? पहली चीज, 12वां भाव क्या है? विदेश। विदेश यानी कि चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। अब जगह बदल दीजिए। जहां पर आप हैं वहां से हट करके किसी दूसरे स्थान पर जाकर कार्य करके देखिए। आप वहीं पर रहिए, लेकिन व्यापारिक संबंध आप किसी दूसरे स्थान से बनाइए। विदेश से, विदेश का मतलब किसी दूसरे शहर से, किसी दूसरे राज्य से। मैं आपको अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जाने की बात नहीं कह रहा हूं। आप दिल्ली में हैं, पंजाब से व्यापार कीजिए, हरियाणा से करिए, यूपी से करिए, बिहार से कीजिए, जम्मू कश्मीर से कीजिए, महाराष्ट्र से कीजिए। अपने बिजनेस रिलेशंस आप बाहर से बना लीजिए। स्थान परिवर्तन हो गया। एक दूसरी चीज, 12वां भाव होता है धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का। धर्म अध्यात्म से जुड़ जाइए। धार्मिक मांगलिक आयोजन कीजिए अपने घर पर, पूजा पाठ में मन लगाइए, ईश्वर में आस्था बढ़ाइए। और तीसरी चीज मैंने बताई थी आपको कि बुध बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि 12वें के स्वामी है बुध। आप अपने आप को बुध से जोड़ लीजिए। बुध का मतलब बुध, बुद्धि और वाणी से रिलेटेड कार्य। और बुध कहाँ है? 3rd हाउस में है। 3rd हाउस क्या है? ऑनलाइन बिजनेस, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर मैनेजमेंट, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। इन्हें क्षेत्रों से आप जोड़ करके अपने आप को देखिए। बुध का उपाय करके देखिए, बुध से जोड़ के देखिए। अगर आपने उस भाव को एक्टिवेट कर दिया जो आपके लिए राजयोग कारक है, तो आपको राजसी वैभव प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिलहाल
सूर्य का उपाय अवश्य कीजिएगा ताकि जो मैंने बताया है वैसा ही आपको फल प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।